आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को खुशहाल करने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी सारी की सारी जितनी भी तकलीफें हैं तुम्हारे रिलेशनशिप की, तुम्हारी लव की, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे दाम्पतिक लाइफ की, पारिवारिक लाइफ की, शादीशुदा जीवन की, उन सबको ठीक करने का एक विधिवत साधन है। विश्व का एकमात्र, अगर कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, विश्व का एकमात्र एक ऐसा संस्थान जो सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप, लव, पारिवारिक लाइफ पर काम करता है। यानी शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान करने का प्रमाणिक और वास्तविक अगर कोई संस्थान है विश्व में एकमात्र, वो है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज हम आपको बात कर रहे हैं एक ऐसी देवी की, एक ऐसी साधना की, एक ऐसी व्यवस्था की जिससे आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हो। आज तक हम बात करते थे केवल और केवल किसी सब्जेक्ट पर कि इनको ही वश में कर सकते हो। आज हम कह रहे हैं कि आप जिसको भी चाहो उसे अपने वश में कर सकते हो, जिसको चाहो अपने हिसाब से अपना बना सकते हो, जिसको चाहो उसको अपने पीछे घुमा सकते हो, जिसको चाहो अपनी तरह बना सकते हो। आप अब जो चाहोगे वो आपके हाथ में होगा, आपके तरीके से चलेगा। ऐसी साधना, ऐसी व्यवस्था आपके सामने साझा कर रहा हूं। हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं महामयी, ममतामयी, कृपामयी, करुणामयी, शक्तिपीठों में सर्वश्रेष्ठ मान 10 महाविद्याओं में से एक माता बगलामुखी की। माता बगलामुखी की कृपा से ऐसा कुछ असंभव नहीं है जो नहीं किया जा सकता। अगर आपको शत्रुओं को परास्त करना हो तो बगलामुखी साधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि में आपको विजय चाहिए हो तो इससे बढ़िया साधना पूरे विश्व में नहीं है। अगर आपको मनचाहा फल चाहिए किसी भी चीज में तो आपको बगलामुखी से बेहतर साधना पूरे विश्व में कहीं भी मिल ही नहीं सकती। 10 महाविद्याओं में से सर्वश्रेष्ठ महाविद्या है ये। जो लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। आज आपके अपने जीवन में कहीं कोई समस्या, कहीं किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा, कोई बालक, कोई भाई, माता पिता, आपके परिवार में कोई तो ऐसा होगा जो किसी की बात नहीं सुनता होगा। आज इस साधना से आप उसे किसी के वश में करके या किसी के अनुकूल करके उसकी बात मनवा करके उसे ठीक कर सकते हो। आपके आसपास कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो बिल्कुल नाकारा होगा और बेकार होगा। अगर आप उसका आकर्षण काम के प्रति करा दें तो आप निश्चित तौर पर समझें कि उसका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आज की साधना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज आप अपनों के लिए जीने जा रहे हो। चाहे आपका अपना लवर ही क्यों ना हो, चाहे आपका प्रेमी हो, आपकी प्रेमिका हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका भाई हो, आपका परिवार वाला कोई हो, आपका माता पिता हो, कोई भी व्यक्ति हो। आज हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से किसी भी प्यार में, किसी भी रिलेशन में, किसी भी तरह का अगर आप आकर्षण चाहते हो, सुधारना चाहते हो, उसे ठीक करना चाहते हो तो आज की साधना आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज करेगी। ये मंत्र, ये साधना, ये व्यवस्था, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए आपको बहुत श्रद्धावान होना चाहिए। इसका मंदिर आपको पता है दतिया में है। झांसी से थोड़ा सा आगे ललितपुर के पहले एक स्थान पड़ता है दतिया, जहां पर माता का मंदिर है। इसे पीतांबरा भी बोलते हैं, बगलामुखी भी बोलते हैं, और ये है तो 10 महाविद्याओं में से एक, सर्वशक्तिमान है। इनसे ज्यादा शक्तिशाली साधना पूरे विश्व में दूसरी अभी तक नहीं बनी। इस साधना से आप जो भी चाहे वो संभव हो सकता है, आपकी अमुख मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसके लिए चाहिए आपको एक सरसों के तेल का दिया, एक पीला आसन और आपके पीले कपड़े। और इसको जप करने के लिए एक पीली हल्दी की माला बहुत आराम से मार्केट में मिलती है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। मुश्किल से मुश्किल 100, 200, 400 रुपए की होगी। इतनी सामग्री मात्र से आप 11 दिन का यह अनुष्ठान करके अपने पूरे जीवन को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए उसका आपको संकल्प करना है माता के सामने। अपने हाथ में एक फूल, सुपारी, थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा जल लेकर के माता के सामने संकल्प करें कि मैं क्या चाहता हूं या क्या चाहती हूं, और चरणों में समर्पित कर दें। गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करें, खूब दिव्य श्रृंगार करें। माता को पीली चीजें पसंद है, इसलिए पीले पुष्प से लेके आसन से लेके वस्त्र तक वैसा ही पहनाइएगा, वैसा ही करिएगा। और
उनके सामने तेल का ही दिया जलता है, सरसों का, पीले सरसों का तेल का दिया मिले तो बहुत अच्छा है। उन्हें जला करके आप उनके सामने बैठ करके विशुद्ध होकर के पूरी तरह से सात्विक और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इसको आप कर सकते हैं। इसमें छौर कर्म निषेध है। इस मंत्र की अपनी अद्भुत पावर है, ये कुछ सेकंड्स में ही काम करना प्रारंभ कर देता है। 21 दिन की तो साधना है। पहले दिन से जब से तुम ये करना शुरू करोगे आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपत्ति चाहिए, परिवार में सुख समृद्धि चाहिए, आपस में तालमेल बेहतर चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, व्यापार चलाना है, नौकरी पाना है, कुछ भी इच्छा हो वो आप पूरी कर सकते हो इससे। कम से कम आपको इसमें 11,000 जाप करने आवश्यक होते हैं मिनिमम। लोग तो 1.25 लाख भी करते हैं, 1,40,000 करते हैं दशांश इत्यादि मिला के। आपको प्रतिदिन 11 माले करने हैं तो 11 दिन में 11,000 हो जाएगा। एक माला में 108 होता है, आपको पता है, पर 100 गिनते हैं। 11 माला करेंगे तो 1,000 माना जाएगा। त्रुटियां इत्यादि काट के माले के बाद माता की आरती करिएगा और भोग प्रसाद लगाइएगा। भोग प्रसाद में भी पीला लगाएं तो बहुत अच्छा है। इस मंत्र की साधना में सबसे ज्यादा आवश्यक है पीले रंग का अधिक प्रयोग करना, शुद्ध सात्विक रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मंत्र का सही उच्चारण करना। और इस मंत्र की साधना हमेशा रात्रि में की जाती है, सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय के पहले के बीच में कभी भी इसको कर सकते हैं। मध्यरात्रि में भी किया जा सकता है, सायंकालीन में किया जा सकता है, जब भी आपके पास अवकाश हो, समय हो, आप कर सकते हो इसको। वो टाइम आपके लिए भी सुविधाजनक होता है क्योंकि आप फ्री होते हो, उस समय कोई काम नहीं होता, सांसारिक सारे काम समाप्त हो चुके होते हैं। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्लीं बगलामुख सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्लीं बगलामुख सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का ऐसे उच्चारण करना है और जाप करना है। ऐसा करने से आपके अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो। ये साधना सर्वसुलभ है, सर्वश्रेष्ठ है। और हाँ, इस मंत्र को भोजपत्र पर लिख करके पहना भी जा सकता है, उससे बहुत आकर्षण बढ़ता है, सुंदरता बढ़ती है, आपके मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं और आप पर कोई भी कभी कुछ बुरा नहीं कर पाता। बुरी शक्तियों से निजात मिलती है। जिसके ऊपर भूत प्रेत पिशाच या किसी भी प्रकार की बुरी छाया हो, वो इस मंत्र को लिखकर भोजपत्र पर अपने हाथ से इसको सिद्ध करे 108 की बढ़िया माला से जप करके, तो उसके ऊपर की बुरी बलाएं समाप्त हो जाती है। अगर ऐसा लिख करके मेन चौखट पर टांग दिया जाए तो घर में किसी भी प्रकार की खराब चीजें प्रवेश नहीं करने पाती और घर शुद्ध हो जाता है। इसी मंत्र का हवन करने से घर की सारी बलाएं समाप्त होती हैं। हवन सामग्री के लिए खील, हल्दी और सरसों होना आवश्यक है। बाकी आप कुछ भी मिला लें, जो भी हवन सामग्री बाहर से मिलती है उसे आप मिक्स कर सकते हैं। बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहना, बहुत प्रसन्न रहने की कोशिश करना। आपके जीवन में सारी खुशियां आपको मिले, आप हर तरफ से प्रसन्न हो जाएं, आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। ओम नमः शिवाय।